फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक चुना है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आज हम जानेंगे कि दोनों प्रोसेस में क्या अंतर है, पर इनके बीच में डिफरेंस जानने से पहले आज हम थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। ये दोनों प्रोसेस हैं क्या? दोस्तों, ये दोनों ऐसे ही प्रोसेस हैं जिसके बिना ज़िंदगी का कल्पना करना ही मुश्किल है। फोटोसिंथेसिस यदि ना हो तो ये पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाएंगे। खाना नहीं रहेगा तो फिर बाकी सब जिंदगी जितनी है सभी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो पेड़ द्वारा की जाती है, जिससे वो खाना बनाते हैं। यदि खाना ना हो तो हम जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकते। जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, सभी इन पेड़ पर ही निर्भर करते हैं। पेड़ से ही उन्हें भोजन मिलता है, अपना ज़िंदगी चलाते हैं। यदि ये फोटोसिंथेसिस ना हो तो पेड़ खाना ना बनाए, और खाना ना होने पर हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। आज मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, इस फोटोसिंथेसिस की दया है। ये फोटोसिंथेसिस से ही पेड़ खाना बनाए हैं और उसे मैं आज खाना के रूप में खाया हूँ। भले मैं रोटी चावल दाल कुछ भी खाया हूँ, सब वो फोटोसिंथेसिस की ही देन है। इसके बिना ज़िंदगी की आशा भी नहीं कर सकते। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनका डेफिनेशन। आज हम इनका पढ़ेंगे पॉइंट वाइज, एक एक पॉइंट से दोनों वाइज देखेंगे दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट हम जानेंगे ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। फिर इनको हम इक्वेशन के रूप में इस दोनों प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि इक्वेशन है तो इसके रिएक्टेंट साइड क्या आते हैं, प्रोडक्ट साइड क्या आते हैं। फिर ये प्रोसेस का होने का समय कब यह होता है, कहाँ पर होता है। फिर इस प्रोसेस जो होती है हमारे सेल की किस ऑर्गेनेली में होती हैं। इस प्रोसेस में हीट निकलता है, लगता है। ये प्रोसेस किस टाइप के हैं, इससे प्लांट या एनिमल के ऊपर क्या असर पड़ता है, उनके वेट के ऊपर। एनर्जी यदि कन्वर्ट होता है तो कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सभी हम बारी बारी जानेंगे। फर्स्ट फ्रेंड, हम कोशिश करते हैं डेफिनेशन जानने की। फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन जानने से पहले हमें इस फोटोसिंथेसिस वर्ड को तोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस एक वर्ड है, पर यह बना हुआ है दो वर्ड से, फोटो एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स बनाना और फोटो मीन्स लाइट की मदद से खाना बनाना को प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पेड़ सूर्य की रोशनी को लेकर वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाते हैं। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सबसे पहला वर्ड आया फोटो वर्ड आया कहाँ से? फोटो वर्ड आया है एक वर्ड PHOTON, फोटोन से। फोटोन होता क्या है? फोटोन स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी। सन से जो हमें रोशनी मिलती है वो धरती पर स्मॉल पैकेट के रूप में आती है, जिसे हम कहते हैं फोटोन। उसी को प्लांट यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं और वही वर्ड से आया है फोटो, उसी को यूज़ करता है बनाने में, इसीलिए इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यदि फोटो जो कि हमके सन से मिलता है, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ, यदि वो ना हो तो दुनिया में हम किसी भी जीव का कल्पना करना नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हम पहले जानते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो यह एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस in which plant make their own food by taking water and mineral from soil, carbon dioxide from atmosphere
in the presence of sunlight, with the help of क्लोरोफिल। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय टेकिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, हमारा जब आप एयर का कंपोजिशन पढ़ेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। यही हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लेते हैं और साथ में इनको हेल्प करता है क्लोरोफिल, इस सन का लाइट को कन्वर्ट करने के लिए फूड में। तो इस प्रकार ये डेफिनेशन हुआ। उसी प्रकार हम अब रेस्पिरेशन को जानते हैं। फ्रेंड, इस प्रोसेस में इट इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट मेक, ये मेकिंग का प्रोसेस है तो ये ब्रेकिंग का प्रोसेस है। ठीक इसका अपोजिट दोनों। फ्रेंड, बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसे समझने में बहुत मज़ा आएगा। ये एक दूसरे के ठीक विपरीत प्रोसेस है। एंटोनिम वर्ड्स जैसे होते हैं डे के नाइट, ठीक फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ये मेकिंग प्रोसेस है तो ये ब्रेकिंग प्रोसेस है। अभी इसे डेफिनेशन होगा, इट इज ए प्रोसेस इन विच फूड जो बना हुआ है इज ब्रोकन डाउन टू गेट एनर्जी। दोस्तों, ये ठीक उसका ओपोजिट प्रोसेस हो गया। यहाँ पे खाना बन रहा है लेकिन यहाँ पे खाना, वही जो खाना बना है टूट रहा है। ये बनने का प्रोसेस है, ये टूटने का प्रोसेस है। ठीक एक दूसरे का अपोजिट, चित-पट। दोस्तों, अब इस डेफिनेशन से हम इक्वेशन निकालने का कोशिश करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। यहाँ पे क्या फूड बन रहा है, किसकी मदद से? वाटर एंड मिनरल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसकी मदद से ये क्या बना रहे हैं? खाना। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि फोटोन के रूप में मिल रही है पेड़ को, वो क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज के रूप में, जो कि फूड C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है। ये हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक उसी प्रकार ये इसमें हमारा फूड मेकिंग हो रही थी, यहाँ पे फूड बन रही थी, लेकिन यहाँ पे फूड टूटेगी। C6H12O6 यहाँ पर ऑक्सीजन की मदद से टूट के ये वापस जिससे बनी थी उसमें चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। दोस्तों, ये ठीक उसकी उल्टी प्रोसेस हो गई। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये ठीक हेड और टेल, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये इस तरफ हमको हेड है, उस तरफ टेल। तो इधर चित इधर पट, इधर हमारा जो बन रहा है, जिससे बन रहा है, ये उसमें टूट रहा है। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये इक्वेशन बन गया। और हम जानते हैं इक्वेशन जब का दो साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो इधर हम देखेंगे इक्वेशन का रिएक्टेंट साइड क्या है। तो रिएक्टेंट साइड हमारे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमारे रिएक्टेंट है। जबकि रेस्पिरेशन में हमारे ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन, ये हमारे रिएक्टेंट हुए। जबकि हमारे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट हुए। यहाँ पर हमारे ठीक जो यहाँ पर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट थे, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट निकले CO2 एंड वाटर।
a product. दोस्तों ये डेफिनेशन से ही हमको सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा डेफिनेशन और केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन। इसी से हमको देखिए वन बाय वन सारे पॉइंट मिलेंगे। अभी इस इक्वेशन से हमें रिएक्टेंट मिल गया और प्रोडक्ट मिल गया। अब आते हैं सनलाइट। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कौन निभा रहा है? सन। क्या देकर? लाइट। और लाइट का ही नाम से पड़ा है फोटो। This light comes to the earth in the form of small packet of energy which we call as PHOTON, photon, and the word photon gives the name photo for the process photosynthesis. अब दोस्तों इसके बाद आते हैं, ये देखिए सनलाइट का रोल सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। सन का लाइट हमें कब मिलता है? डे में। तो ये हमारा प्रोसेस सिर्फ डे के टाइम होता है। लेकिन रेस्पिरेशन हमारा ऐसा एक प्रोसेस है, इसे हर वक्त चलते रहता है। इसे डे और नाइट समय से कोई लेना देना नहीं है। ज़िंदगी हमारे को जब से मिली तब से ही रेस्पिरेशन शुरू होगी और जिस दिन ख़त्म होगी ज़िंदगी उसी दिन यह रेस्पिरेशन ख़त्म होगी। तो टाइम हुआ हमारा, इट ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। और दूसरे वर्ड में कह सकते हैं सन इज एसेंशियल। सन लाइट इज एसेंशियल, दूसरे वर्ड में हम इसे कह सकते हैं। और इसमें इट ऑकर्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट। इसका मतलब ये हुआ, इसको सनलाइट से कोई लेना देना नहीं, ये हर वक्त होता है। इसमें हम लिख सकते हैं इट ऑकर्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट इररेस्पेक्टिव ऑफ सनलाइट। सनलाइट से इसे कोई लेना देना नहीं है। प्लेस ये कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? इसमें क्लोरोफिल आया। क्लोरोफिल कहाँ जहाँ पाया जाता है वहीं पे होता है। इट ऑकर्स इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्रेंड्स ग्रीन पार्ट जनरली हम लीव्स को ही समझते हैं, लेकिन कभी कभी ये लीव्स के अलावा हमारा स्टेम भी ग्रीन हो जाता है। खासकर हम देखें तो डेजर्ट प्लांट होते हैं, वहाँ पर लीव्स हमें गायब मिलेंगे। वहाँ पे वाटर लॉस होने को मेकअप करने के लिए लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस वक्त स्टेम ग्रीन हो जाता है। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हमारा स्टेम करने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार हम इसे कहेंगे, ये कहाँ होता है? जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स होते हैं पेड़ के। तो जैसे कि लीव्स हुए, स्टेम हुए, जहाँ भी ग्रीन पार्ट्स मिलेंगे वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगी। लेकिन हमारी रेस्पिरेशन कोई पार्ट से लेना देने नहीं है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, चाहे वो प्लांट के हों चाहे एनिमल के, हर सेल्स में होते हैं। तो इट ऑकर्स इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। फ्रेंड अब आते हैं ऑर्गेनिली। फ्रेंड्स हमारे प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, एक ऑर्गेनिली है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनिली where photosynthesis take place। लेकिन रेस्पिरेशन का हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनिली है जहाँ पे ये रेस्पिरेशन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया is the organelle where respiration takes place। दोस्तों जब हमने इसे
इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया है, तो ये देखेंगे केमिस्ट्री में हमें मिलेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रोसेस में सन का लाइट के साथ साथ हीट भी एब्जॉर्ब होता है, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है इस प्रोसेस में, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। लेकिन रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होता है, इसलिए इसे हम कहेंगे इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोसेस टाइप दोस्तों, इस प्रोसेस से खाना बनता है, तो जिससे शरीर बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस। इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन इस रेस्पिरेशन से हम फूड जो यूज़ करते हैं वो जल जाता है, इस कारण इस प्रोसेस से हमारा शरीर घटता है, तो इसीलिए इसे हम कहेंगे इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। दोस्तों वेट, एनाबॉलिक प्रोसेस का खासियत है इससे शरीर का वजन बढ़ता है। इट एड्स वेट टू द बॉडी। हमारा फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, खाना बनने से पेट में वजन बढ़ता है। लेकिन रेस्पिरेशन से इट रिड्यूसेस द वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जहाँ पे भी होता है रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिक प्रोसेस से वजन घटता है। वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एनर्जी कन्वर्सन दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में हमारा सनलाइट जो कि सोलर एनर्जी है वो चेंज होता है फूड में, केमिकल एनर्जी में। लेकिन रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी चेंज होता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लेकिन रेस्पिरेशन यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस में ये रेस्पिरेशन क्या करता है, इस प्रोसेस में हमारा केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी जो ग्लूकोज है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी कहने से हमारा शरीर में जो हम अलग अलग प्रोसेस करने के लिए रेस्पिरेशन क्या हेल्प करता है, जैसे कि डाइजेशन, हमारे को देखने में, खाने में, घूमने में, मूव करने में, ये हमें जो रेस्पिरेशन से फूड जलता है उसी से एनर्जी मिलता है। दोस्तों आज मैं जो बोल रहा हूँ रेस्पिरेशन से मेरे खाने में शरीर जो खाना है उसे यूज़ कर रहा है, उससे जो एनर्जी मिल रही है इसी से मैं आप वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता दिया, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक था, एक दूसरे का ठीक ऑपोजिट प्रोसेस हैं, इसमें जानने में बहुत हमको अच्छा लगेगा यदि आप ध्यान से देखें। मैंने आपको हर पॉइंट को के बारे में डिटेल में बता दिया है, व्हाट आर द वेरियस पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी आपको। थैंक यू।